अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आज आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ मायूसी के ऊपर बात करने के लिए। मायूसी एक ऐसा जज्बा है जो इंसान को ज़हनी और रूहानी तौर पर कमज़ोर कर सकता है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात और मुकम्मल दीन है जो मायूसी से बचने और ज़िंदगी में उम्मीद और मस्बत रवैया अपनाने की तालीम पर ज़ोर देता है। यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने चंद असूल पेश करूँगा जो मायूसी से बचने में मददगार साबित हो सकते हैं। पहली चीज़, अल्लाह पर कामिल ईमान रखना। अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, वो हर मुश्किल को आसान करेगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका मफहूम है, और अल्लाह पर भरोसा करो अगर तुम मोमिन हो। मायूसी को ख़त्म करने की दूसरी चीज़ है दुआ और इस्तिग़फ़ार। अल्लाह से अपने मसाइल के हल के लिए दुआ करें और इस्तिग़फ़ार करते रहें। कुरान करीम के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है, जिसका मफहूम है, तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। अल्लाह पाक कुरान पाक के अंदर फरमाता है, उस अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर ही मायूस होते हैं। नाज़रीन, इसीलिए कहते हैं कि नाउमीदी जो है वो कुफर है और उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो उम्मीद का दामन कभी ना छोड़ें और मायूसी की तरफ, नाउमीदी की तरफ कभी ना जाएं। आजमाइशों को सब्र के साथ बर्दाश्त करें, तो ये चीज़ भी मायूसी ख़त्म करने का सबब है। ज़िंदगी की आजमाइशों को अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान समझें और उन पर सब्र करें और साबित कदम रहें। इंशाअल्लाह वो आजमाइशें, मुश्किलात, परेशानियां ख़त्म होंगी और आप लोग कामयाब होंगे। हदीस पाक के अंदर है, जिसका मफहूम है कि मोमिन की हालत अजीब है, इसे कोई भी हालत पहुँचे वो उसके लिए खैर का सबब बनती है। यानी कि हमारे हालात वाक़यात जो भी हैं वो हमारे लिए खैर ही खैर हैं। हमें बस सब्र करना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है और अल्लाह से दुआ करनी है और साबित कदम रहना है और अल्लाह पर भरोसा रखना है। जब भी कभी आप मायूसी का शिकार हों तो अल्लाह की नेमतों को याद करें, अल्लाह की अता करदा बेशुमार नेमतों पर गौर करें और शुक्र करें। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा। आखिरत पर यकीन रखें, दुनियावी मुश्किलात को आर्जी समझें और आखिरत की दायमी खुशियों पर यकीन रखें। इसलिए ऐसे अमाल करें कि दुनिया तो जैसे कैसे हमारी गुजर जाए, लेकिन हमारी आखिरत उन अमाल की वजह से बर्बाद ना हो, बल्कि हमारी आखिरत उन अमाल की वजह से संवर जाए। अल्लाह ताला फरमाता है, और बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, यानी कि मुश्किल हमेशा के लिए नहीं है। मुश्किलात ख़त्म होंगी और आसानियाँ ज़रूर आएंगी। अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करने से भी इंसान की मायूसी ख़त्म हो जाती है। मायूस कुन अफराद से बचें और अच्छे और मस्बत लोगों के साथ वक्त गुजारें। हदीस में आता है, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा देखो कि तुम किससे दोस्ती कर रहे हो। नेक अमाल, सदका और खैरात मायूसी को कम करने में मदद देते हैं। हदीस पाक के अंदर है, सदका मुसीबतों को दूर करता है और उम्र को बढ़ाता है। कुरान की तिलावत और ज़िक्र इलाही, कुरान की तिलावत और अल्लाह के ज़िक्र से दिल को सुकून मिलता है। अल्लाह पाक कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं, जिसका मफहूम है, यकीनन अल्लाह के ज़िक्र से दिल सुकून पाते हैं। मस्बत सोच अपनाना, अपने हालात में मस्बत पहलू तलाश करें और अल्लाह की हिकमत पर यकीन रखें। हदीस कुदसी है, जिसका मफहूम है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ, वो जैसा गुमान मेरे बारे में करे वैसा ही मुझे पाएगा। तो नाजरीन, हमें हमेशा अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छे की उम्मीद रखेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे साथ अच्छा ही होगा। तो नाजरीन, आप लोगों ने क्या करना है, मायूसी से बचने के लिए अल्लाह पर ईमान, सब्र और शुक्र का रवैया लाजमी अपनाना है। ये असूल ना सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए हैं, बल्कि आखिरत की कामयाबी के लिए भी इंतहाई ज़रूरी हैं। तो अल्लाह पाक हमें मस्बत सोच अपनाने की तौफीक अता फरमाए, नाउमीदी और मायूसी से हमारी हिफाजत फरमाए और अल्लाह पर भरोसा करने वाला बनाए, अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला बनाए। आमीन। नाजरीन, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।